नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे और लगातार हमारी कहानियों को सुन रहे होंगे। दोस्तों, आज की हमारी कहानी का नाम है भोजन। तो चलिए अपनी कहानी को आपको सुनाते हैं। अंकल, मेरा बिल कितने का हुआ। भोजन करने के बाद राजेश ने थोड़ी देर तक टेबल पर ढाबे के कर्मचारी का इंतजार किया, लेकिन बिल न मिलने पर वह भोजन का बिल चुकाने सीधा काउंटर पर पहुंच गया। काउंटर पर मौजूद लगभग 60 वर्ष के गुरमीत जी ने राजेश को गौर से देखा और उन्होंने कहा, लगता है आप यहाँ नए आए हैं। जी अंकल जी, मैंने आज ही यहाँ इस राइस मिल में मैनेजर के पद पर ज्वाइन किया है। आपको हमारे ढाबे का भोजन कैसा लगा। वो तो बहुत स्वादिष्ट था, लेकिन आपके ढाबे के कर्मचारी मुस्तैद नहीं हैं। यहाँ कोई भी आदमी भोजन कर बिल चुकाए यूं ही अभी है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उसके बाद सुनकर मीडियम को और कुछ बोले, लेकिन राजेश ने अपनी पूरी बात उनके सामने रखी। भोजन करने के बाद मैं काफी देर से रहा था कि कोई तो बिल लेकर आए, लेकिन कोई नहीं आया। इसीलिए मैं खुद यहाँ काउंटर पर बिल चुकाने चला आया। यह कहते हुए राजेश ने अपनी जेब से बटुआ निकाल कर पैसे निकाला। बेटा, असल में ढाबे का यह नियम है कि यहाँ भोजन करने वालों को भोजन का कोई बिल नहीं लिया जाता। मैं कुछ समझा नहीं अंकल। यहाँ भोजन करने वालों को सब फ्री में मिलता है। यहाँ ग्राहक खुद आकर काउंटर पर भोजन का स्वाद बताकर अपना बिल चुका लेता है। लेकिन अंकल, पता कैसे चलेगा कि भोजन का बिल हुआ कितने का। आपके यहाँ तो कोई मेनू कार्ड भी नहीं है। बेटा, मेनू कार्ड की कभी कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि यहाँ भोजन करने से 100% लोगों भूखे ही आते हैं। भूखे आदमी के लिए भोजन मायने रखता है, मेन्यू कार्ड नहीं। अंकल, मेरे भोजन का बिल कितना हुआ यह तो बता दीजिए। 5 रुपए, मात्र 5 रुपए। राजेश को मानो विश्वास ही नहीं हुआ। आखिर कोई इतना स्वादिष्ट भोजन भला 5 रुपए में ग्राहक को कैसे खिला सकता है। दाल चावल रोटी सब्जी पापड़ सबको मिलाकर मात्र 5 रुपए। अंकल, हाँ बेटा, यहाँ भरपेट भोजन का बिल मात्र 5 रुपए ही होता है। अंकल, एक बात पूछूं। हाँ बेटा, पूछो। इतनी महंगाई में आप इतना सस्ता ढाबा कैसे चला लेते हैं। ऊपर वाले की कृपा है बेटा। जो जीवन भर कमाया है वह सभी यहीं छोड़कर जाना है, फिर क्या सस्ता और क्या महंगा। यह कहते हुए गुरमीत जी ढाबे पर भोजन करने के बाद काउंटर पर अपना बिल चुकाने आए एक मजदूर से बातें करने लगे। राजेश मन ही मन कुछ सोचने लगा और उस मजदूर के वहां से जाते ही राजेश ने गुरमीत जी से एक और सवाल पूछ लिया। अंकल, इतना सस्ता भोजन खिलाने के पीछे कुछ तो वजह रही होगी। हाँ बेटा, वजह तो है। बताइए ना अंकल, राजेश ने जिद करके गुरमीत जी से पूछा। गुरमीत जी ने उस राइस मिल के सामने खड़े ट्रक पर धूप में चावल की बोरियां लादते हुए मजदूरों की ओर इशारा किया। बेटा, ये मजदूर जितनी भारी अनाज की बोरी अपनी पीठ पर उठा लेते हैं ना, उनकी दिन भर की कमाई इतनी नहीं होती कि वह बोरी भर अनाज खरीद कर अपने घर ले जा सकें। दिन भर मजदूरों के बीच रहने वाला राजेश गुरमीत जी की बात से सहमत हुआ, लेकिन गुरमीत जी उसे आगे बताने लगे। बेटा, मजदूर अपने परिवार का पेट भरने की कोशिश में अक्सर खुद भूखा ही रह जाता है। आप सही कह रहे हैं अंकल। अगर आपका ढाबा हमारी राइस मिल के बगल में नहीं होता तो जेब में रुपए होते भी हुए साथ आज मैं भूखा ही रह जाता। राजेश बखूबी जानता था कि चाय बिस्कुट से तो दिन कट सकता है, लेकिन वास्तव में भूख नहीं मिटती। उसकी बातों को सुनकर गुरमीत जी मुस्कुराए। मेरे पिताजी मुझसे हमेशा बात करते थे कि जो लोग अपने दिन भर की कमाई से कई बोरी अनाज खरीद सकते हैं, उन्हें आगे बढ़ने कर किसी गरीब की मदद जरूर करनी चाहिए। आपके पिताजी की बात से मैं भी सहमत हूँ। अंकल, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपसे एक और सवाल पूछ सकता हूँ। अंकल ने जवाब दिया, पूछो। इतना सस्ता ढाबा चलाने से आपका मुनाफा क्या होता है। सामने ढाबे की चारपाई पर बैठकर भोजन कर रहे मजदूरों की ओर देखते हुए गिरमित जी बोले, भोजन का तृप्त हो रहे इन मजदूरों के खिले हुए चेहरे ही मेरा मुनाफा है। उनकी बात सुनकर राजेश पल भर के लिए निशब्द हो गया, लेकिन आज अचानक गरीबों के एक फरिश्ते से मिलकर वह भी पहली बार खुद को इतना तृप्त महसूस कर रहा था।
अंकल ज़्यादा तो नहीं, लेकिन अपनी कमाई से एक बोरी अनाज खरीदकर किसी जरूरतमंद को दान करने में मैं भी कहीं ना कहीं जरूर सक्षम हूँ। लेकिन एक बोरी अनाज किसी एक जरूरतमंद को देने से अच्छा है कि मेरा किया हुआ यह दान आपके ढाबे की रसोई के माध्यम से हो तो अच्छा होगा, जिससे कई मजदूरों का पेट भर जाएगा। राजेश ने अपने बटुए से एक 500 का नोट निकालकर काउंटर पर रख दिया। मेहनतकश मजदूरों को अपने ढाबे पर मात्र 5 रुपए में भरपेट भोजन उपलब्ध कराने वाले गुरमीत जी अपने सक्षम हाथ जोड़कर खड़े एक नौजवान द्वारा सच्चे हृदय से किए दान को स्वीकार करने से इनकार न कर सकें। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी छोटी सी कहानी कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और यह कहानी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तब फिर मिलेंगे एक नई कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।